हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम जिन टॉपिकों की बात करेंगे उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल ऑन फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो जो फोरियर लॉ होता है उसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। हम इस लेक्चर में 3 न्यूमेरिकल करेंगे फोरियर लॉ पर। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो इन नोट्स की तो क्या करो, आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो और टेलीग्राम ऐप में हमारा चैनल ज्वाइन करो। और चैनल का नाम आपको क्या सर्च करना है, कूल टेक्निक्स। जैसे ही आप कूल टेक्निक्स डालोगे तो वहाँ पर आपको चैनल का नाम दिखाई देगा, आप उसे ज्वाइन कर लो तो जिससे कि आपको इन लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है, कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र यानी कि कैपिटल क्यू पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मतलब कि हम ए से डिवाइड करेंगे थ्रू ए कॉपर प्लेट 45 mm थिक। तो उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 45 mm, यानी dx की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 45 mm, हुज वन फेस इज मेंटेन्ड एट 350 डिग्री सेल्सियस। तो जो कॉपर प्लेट है उसका जो वन फेस है उसका टेम्परेचर कितना है, 350 डिग्री सेल्सियस। इसे हम मान सकते हैं T1 एंड द अदर फेस एट 50 डिग्री सेल्सियस, यानी इसे हम क्या मान सकते हैं, T2 मान सकते हैं। टेक थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर एज 370 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। और थर्मल कंडक्टिविटी यानी के की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 370 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। तो चलो इसे हम करते हैं। देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। हमारे पास थिकनेस दी गई है प्लेट की, तो इसे हम लिख लेते हैं कि dx इक्वल टू 45 mm। तो थिकनेस ऑफ प्लेट इक्वल टू 45 mm और इसे हम mm से क्या कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, इसमें 1000 से डिवाइड करा तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी इसकी। और यहाँ पर देखो T1 हमारे पास कितना है, 350 डिग्री सेल्सियस, ये हमने लिख लिया। और T2 भी हम लिख लेते हैं, कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर डिफरेंस देखो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ जाएगा, T1 माइनस T2। इस तरह से इन दोनों को घटा करके तो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से 300, 350 माइनस 50 बराबर 300। और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर प्लेट कितनी दे रखी है हमें, 370, ये भी हमने लिख लिया। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हमें कैलकुलेट करना है लेकिन पर यूनिट एरिया के लिए। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए, Q इक्वल टू के ए डी टी ओवर डी एक्स। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया के लिए हम क्या करेंगे, इस Q में A से डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे हम, Q की जो वैल्यू होती है, Q की क्या वैल्यू होती है हमारे पास, देखो Q की वैल्यू होती है के ए डी टी ओवर डी एक्स। और ये वाला जो A है डिवाइड वाला वो हमने यहाँ पर लिख लिया क्योंकि हमें पर यूनिट एरिया की बात करनी है यहाँ पर। तो देखो ये A से A कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, Q इक्वल टू के इंटू डी टी ओवर डी एक्स। तो ये यहाँ पर A से A कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये बचेगा। अब इसमें सभी की वैल्यू रख दो, के की वैल्यू जो दे रखी है उसे लिख दो और डिफरेंस इन टेम्परेचर इसे लिखो और ये थिकनेस ऑफ कॉपर प्लेट इसे भी लिख दो पीछे से देख करके। तो ये हमने सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करी और इन्हें कैलकुलेट करने पर
क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.466 इंटू 10⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और जो इसकी यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी वाट पर मीटर स्क्वायर। जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है उसकी क्या यूनिट रहेगी वाट, और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया के लिए यूनिट क्या रहेगी वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है, या इसे हम क्या लिख सकते हैं 2.466 इन मेगा वाट पर मीटर स्क्वायर। ये जो 10⁶ है इसे हम हटा करके इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं मेगा, क्योंकि 10⁶ किसके बराबर होता है मेगा, MEGA। और इसी तरह से आपको पता होगा कि 10⁻³ किसके बराबर होता है किलो। तो इस तरह से 10⁶ की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर मेगा, बाकी का सारा सेम है। तो इसका आंसर बस इतना ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है ए प्लेन वॉल इज 150 mm थिक एंड इट्स वॉल एरिया इज 4.5 मीटर स्क्वायर। तो हमें इसकी थिकनेस दे रखी है dx इक्वल टू 150 mm और एरिया दे रखा कैपिटल A इक्वल टू 4.5 मीटर स्क्वायर। इफ इट्स थर्मल कंडक्टिविटी इज 9.35 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमें के की वैल्यू दी गई है ये वाली, एंड सरफेस टेम्परेचर आर स्टडी एट 150 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री सेल्सियस डिटरमाइन। तो जो हमें यहाँ पर टेम्परेचर दिए गए हैं दोनों वो कितने हैं 150 और 45 डिग्री सेल्सियस। तो T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 150 और T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 45 डिग्री सेल्सियस। तो देखो हमें क्या डिटरमाइन करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर फाइंड करना है हीट फ्लो अक्रॉस द प्लेन वॉल, यानी इसका मतलब क्या है कैपिटल Q हमें फाइंड करना है। और नंबर 2 पर हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द फ्लो डायरेक्शन। हमें यहाँ पर फाइंड करना है टेम्परेचर ग्रेडियंट। आपको पता होगा कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, वो होता है dt/dx। तो हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है उसे लिख लेते हैं। हमें हमारे पास क्या क्या गिवन है देखो, यहाँ पर वॉल की थिकनेस हमें पता है कितनी है 150 mm, और इससे देखो mm से सबसे पहले हमने क्या करा मीटर में कन्वर्ट करा। उसके बाद जो यहाँ पर एरिया दिया गया है इस एरिया को हमने लिख लिया, ये पहले से ही मीटर में है। अब हम इसके बाद देखो थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है हमारे पास, हमने ये भी लिख ली। और हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा 150 माइनस 45। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा 105 डिग्री सेल्सियस। अब हम सबसे पहले वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं हीट फ्लो अक्रॉस द प्लेन वॉल। तो हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, तो Q इक्वल टू KA/dT/dx, और इस फॉर्मूले में सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो K की वैल्यू कितनी है यहाँ से 9.35, एरिया हमारे पास 4.5 और dt कितना हमारे पास 105 और dx की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.15। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं और Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो कैलकुलेट करने के बाद Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 29452.5 वाट। तो यही इसका उत्तर था। अभी देखो इसका दूसरा पार्ट भी बचा हुआ है, उसमें हमें क्या निकालना है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है dt/dx। तो यहाँ से हमने dt की वैल्यू कितनी रखी -105 अपॉन dx, यानी वॉल थिकनेस हमारे पास कितनी है 0.15। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -700 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। जो टेम्परेचर ग्रेडियंट की यूनिट है वो क्या है डिग्री सेल्सियस पर मीटर। देखो ये टेम्परेचर डिफरेंस की यूनिट क्या है डिग्री सेल्सियस और थिकनेस की यूनिट क्या है मीटर।
तो टेम्परेचर ग्रेडियंट की यूनिट क्या रहेगी, डिग्री सेल्सियस पर मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और देखो इसमें क्या है, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू एन ओवन। तो ये जो भी डेटा दिया गया है वो किसका है, एक ओवन का है। ओवन आपको पता होगा कि क्या करता है, ये जो खाने पीने का सामान होता है उन्हें हीट करता है और वो किसकी सहायता से चलता है, वो इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से चलता है। जैसे ओवन किस तरह का होता है, कुछ इस तरह का बॉक्स होता है। तो अब इसमें देखिए इसने क्या दे रखा, द थिकनेस ऑफ साइड वॉल ऑफ ओवन। तो जो इसकी वॉल है इसकी थिकनेस दे रखी है हमें ओवन की 82.5 mm। तो ये क्या हमारे पास dx की वैल्यू दी गई है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल इंसुलेशन, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K की वैल्यू दी गई है हमें यहाँ पर। नंबर 3 पर देखिए क्या है, टेम्परेचर ऑन इनसाइड ऑफ द वॉल। तो यानी कि ये जो वॉल है इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो हमारे पास कितना है, वो यहाँ पर है 175 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 175 डिग्री सेल्सियस। एनर्जी डिसिपेटेड बाय द इलेक्ट्रिक कॉइल विद इन द ओवन 40.5 वॉट। तो जो इलेक्ट्रिक कॉइल यहाँ पर लगाई गई होगी यहाँ पर इस तरह से, उसके द्वारा इसे कितनी एनर्जी दी गई है, वो कितनी है 40.5 वाट। तो ये क्या है हमारे पास, कैपिटल क्यू, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब देखो हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द वॉल सरफेस परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो सो दैट टेम्परेचर ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल डज नॉट एक्सीड 75 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें हमसे ये पूछा गया है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ वॉल सरफेस। हमें वॉल सरफेस का एरिया निकालना है परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो, यानी जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है उसके परपेंडिकुलर, इस तरह से। सो डैट टेम्परेचर ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल डज नॉट एक्सीड 75 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि जो इसकी ओवन की जो दूसरी वाली साइड है, अदर साइड है, उसका टेम्परेचर जो है 75 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बस हमें यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है और इसमें सारी चीज़ ये दी गई हैं। देखो दोबारा से बता देता हूँ मैं, इसकी जो पहली वाली वॉल है इसका जो टेम्परेचर है वो 175 डिग्री सेल्सियस है। अदर वाली का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 75 डिग्री सेल्सियस। और हमें इसका एरिया निकालना है परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो। तो मतलब कि हमें ये वाला जो एरिया है वो निकालना है। तो ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें जो भी गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर थिकनेस कितनी दे रखी है हमारे पास, 82.5 mm। इसे हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या करा, इसे 1000 से डिवाइड करा, तो ये कितना होगा 0.0825 मीटर। दूसरी चीज़ हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, ये हमने लिख ली, और T1 भी लिख लिया हमने। और हमारे पास Q की वैल्यू कितनी है, 40.5 वोट। और इसी तरह से हमारे पास T2 की जो भी वैल्यू है वो भी हमने लिख ली। अब क्या करेंगे, हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे फोरियर्स इक्वेशन का। तो हम यहाँ पर Q का फॉर्मूला लगाएंगे। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया। तो क्योंकि देखो उसके अनुसार जो फॉर्मूला है वो कितना है, ये है Q इक्वल टू के ए डी टी ओवर डी एक्स। तो Q की वैल्यू ये रखी, K की वैल्यू 0.044 और A की वैल्यू हमें बतानी है। और टेम्परेचर डिफरेंस हमने इस तरह से लिख लिया 175 माइनस 75, और dx की वैल्यू भी हमने ये लिख ली। तो यहाँ से A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये दोनों डिवाइड में आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए इसे कैलकुलेट करने पर एरिया आ जाएगा हमारा 0.759 मीटर स्क्वायर। तो बस यही इसका आंसर था। चलिए अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में ये बेल आइकन भी दबा लो।
जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम ऐप में जाकर कूल टेक्निक्स सर्च करना, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और आप सारी की सारी PDF देख पाओगे।